प्यारे बच्चों नमस्कार। वर्तिका स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आप हैं राकेश कुमार के साथ। जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कक्षा 10 विषय मैथ का एक्सरसाइज नंबर 2 यानी कि त्रिकोणमिति को आज हम विधिवत पढ़ने वाले हैं। तो यदि चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को जरा शेयर कर दीजिएगा, आप सब्सक्राइब भी आप लोग कर लीजिएगा। इसमें कोई आपका खर्चा लगता नहीं है, तो बस ये काम करके और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट जो है ये है 3 cos स्क्वायर 30 प्लस sec स्क्वायर 30 प्लस cos 0 प्लस 3 sin 90 माइनस sin स्क्वायर 60 का मान बताना है। अब ध्यान रखना है आपको, पहले त्रिकोणमिति में इस तरह के सवाल लगाने के लिए हर हालत में आपको टेबल याद करनी है। ये टेबल याद नहीं है, मान याद नहीं है, तो किसी भी हालत में इसको हल नहीं कर पाएंगे। टेबल के मान कैसे याद करते हैं, उसकी क्या ट्रिक है, आप प्लेलिस्ट में जाके इसको सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं। देखिए लिखा है 3 और cos 30 का मान होता है √3/2। तो आपको यहाँ पर √3/2 लिख देना है, पावर 2 लगा देनी है, प्लस सेक जो उल्टा है वो cos का उल्टा होता है। तो सेक cos 30 का मान है √3/2, तो ये हो जाएगा 2/√3। फिर से ध्यान दीजिएगा, cos जो का उल्टा सेक होता है और cos 30 का मान होता है √3/2, तो इसको हम 2/3 लिखेंगे और पावर लगाएंगे 2। ये हो गया प्लस 2 cos 0 का मान 1 होता है, आपको यहाँ पर 2 लिख देना है, फिर 1 कर देना है, प्लस 3 sin 90 का मान 1 होता है, तो आपको यहाँ पर 1 लिख देना है, माइनस tan स्क्वायर 60 का मान होता है √3, आपको यहाँ पर √3 का कर देना है स्क्वायर। अब आगे हल कर लेते हैं। यहीं पे देखिए, यहाँ पर 3 आप लिख लीजिएगा, बराबर निशान लगा दीजिएगा। √3/2 जब इसका हम स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 3 और ये आएगा नीचे बट्टे में 4, प्लस ये हो जाएगा 2/√3 का स्क्वायर करेंगे तो ये ऊपर हो जाएगा 4, नीचे हो जाएगा 3 और प्लस होगा 2 और प्लस होगा 3 और माइनस हो जाएगा 3। √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3। अब ये 3 से 3 तो कट गया। अब यहाँ पर देखिए कितना आएगा, 3 और 3 का गुणा आएगा 9 और ये बट्टे हो जाएगा 4 और प्लस 4 बट्टे होगा 3 और यहाँ पर प्लस का बचेगा 2। अब यहाँ यदि आप देखें बट्टे में आप 1 कर सकते हैं, तो लघुत्तम हो जाएगा 4 और 3 का आएगा 12। 4 का पहाड़ा 12 में लगाएंगे तो लगेगा 3 बार, 3 का 9 से गुणा करेंगे तो 9 तियां होगा 27, ये हो गया, प्लस 3 का पहाड़ा 12 में लगेगा 4 बार और 4 बार का 4 से गुणा करें, 4 चौके हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 1 का पहाड़ा 12 में लगेगा 12 बार और 12 का 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 24। अब इन सबको जोड़ दीजिएगा, 24 और 16 होता है 40, कितना होगा 24 और 16 होगा 40 और 40 20 होता है 60 और 60 7 67 हो जाएगा, तो 67/12 और ये हो गया इस प्रश्न का आंसर। अब आइए देखते हैं फर्स्ट का ही सेकंड पार्ट। लिखा है sin 60/cos स्क्वायर 45 माइनस cos 30 और प्लस cos 15 cos 90, इसका मान निकालना है। तो देखिए बस मान डालते चले जाइए, आंसर आपका निकलता चला जाएगा। sin 60 का मान होता है √3/2, तो मैं यहाँ पर √3 और बटा 2 नीचे लिख लेता हूँ। cos 45 का मान होता है 1/√3, नहीं सॉरी, हाँ cos 45 का मान होता है 1/√2 यानी 1/√2। तो यहाँ पर 1/√2 का स्क्वायर करना है, तो यहीं पर मैं लिख देता हूँ 1/√2 का स्क्वायर कर लिया, ये हो गया, माइनस cot 30 का जो मान होगा वो tan 30 का होगा और tan 30 का मान होता है 1/√3, तो ये हो जाएगा मान √3 और प्लस 15 cos 90 का मान, ध्यान रखना है cos 90 का मान होता है 0, ये तो 0 हो गया। अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा √3
बटे ये 2 लिखेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा 1/2, क्योंकि 1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो मान होगा 1/2 और यहाँ आएगा √3 और प्लस देखिए ये ध्यान रखना 15 गुणा 0 ये होगा 0, तो इसको यहाँ पर लिखने की कोई जरूरत नहीं थी, ये 2 से 2 कट गया। अब यहाँ पर आएगा √3 और ये हो जाएगा -√3, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और यहाँ पर आंसर कितना मिल जाएगा 0। तो इस प्रश्न का हो गया आंसर 0। अब आगे दूसरा देखते हैं। देखिए जो अगला प्रश्न इसमें है ये है 2 ब्रैकेट में 2 cos² 45 प्लस sin की पावर 4 30 और ब्रैकेट बंद करके है -tan² 60 प्लस cot² 45 प्लस 3 sec² 30। बस इसी में मान डालना है और आंसर आपको बताना है। तो ये 3rd नंबर और 4th नंबर और 5th नंबर ये मैं HW में आपको दे रहा हूँ, इसको आप लगाइए और फिर इसका जो है आंसर आप कमेंट करके बताइए कि सवाल ये लगे कि नहीं लगे। अब आते हैं तुरंत 2nd नंबर क्वेश्चन में। 2nd नंबर क्वेश्चन ये है x का मान बताइए, यानी x का मान बता। तो x का मान निकालना है, साथ में कंडीशन क्या है, ये पहला सवाल दिया है 2 sin 4x बराबर √3, ये लिखा है 2 sin 4x बराबर √3, तो x का मान कितना होगा। तो देखिए यहाँ पे लिखा 2 sin 4x बराबर √3 लिख लिया है। अब क्या करेंगे sin 4x यानी कि sin 4x ये मैं यहाँ लिख देता हूँ और बराबर हो जाएगा √3/2। समझिएगा इस 2 को मैंने यहाँ पर नीचे भेज दिया है। अब क्या करेंगे यहाँ पर sin लिखेंगे 4x। अब जरा याद करिएगा sin की टेबल में जो मान होता है √3/2 ये मान होता है sin 60 का, तो ये आप लिख देते हैं यहाँ पर तुरंत sin 60 का मान लिख देते हैं। अब दोनों तरफ से साइन और साइन हटा देंगे, छोड़ देंगे, काटने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ पर कंपेरिजन करेंगे या यहाँ पर छोड़ेंगे साइन और साइन, तो हो जाएगा 4x बराबर होगा 60, आप भाग कर देंगे तो x बराबर आ जाएगा 15, तो x का मान आपको निकल जाएगा 15 और ये हो गया इस प्रश्न का आंसर। इसका जो सेकंड पार्ट है वो sin x बराबर है √3 cos x, तो यहां पर लिख दीजिएगा सेकंड पार्ट हो जाएगा sin x बराबर √3 cos x। sin x बराबर √3 cos x, ऐसा करते हैं cos को इसके नीचे लाते हैं तो हो जाएगा sin x बटे cos x बराबर आएगा √3। sin अपन का से होता है tan, तो आप यहाँ पर लिख देते हैं tan x बराबर √3। अब tan x लिख लीजिएगा और ये tan 60 का मान होता है √3। tan कितना होता है tan 60 का मान, ये x और x दोनों तरफ से छोड़ दीजिएगा और x की वैल्यू कितनी निकल जाएगी 60, ये आपका हो गया आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 ये बता रहे हैं यदि थीटा बराबर 45 अंश, थीटा बराबर 45 अंश, तो सत्यापित कीजिए नंबर फर्स्ट इसमें जो क्वेश्चन दिया है cos 2 थीटा बराबर ये है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, cos 2 थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसको आपको सत्यापित करना है थीटा बराबर 45 अंश रख करके। देखिए ध्यान दीजिएगा, त्रिकोणमिति में कोई भी सवाल हो यदि आपको इस रूप में दिया हो यानी लेफ्ट साइड और राइट साइड में, तो उस सवाल को चेक करना कि सवाल मेरा सही है कि गलत है। इसमें कोई भी आप मान, चाहे 30 का, चाहे 45 का, चाहे 60 का, कोई भी आप मान डाल दीजिएगा और ये दोनों तरफ का बराबर हो जाता है तो ये बोलेंगे कि सही है। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे जरा समझिए, बस यहाँ पर क्या करिए लेफ्ट हैंड साइड आप लिख लीजिएगा, तो लिखेंगे यहाँ पर cos 2 थीटा। अब क्या करेंगे यहाँ पर देखिए cos लिखेंगे, 2 लिखेंगे और यहाँ पर लिख देंगे थीटा का मान 45 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा cos 90 और cos 90 का मान 0 होता है, ये आपको ध्यान रखना है।
अब आ जाइए राइट हैंड साइड में। तो राइट हैंड साइड क्या बता रहा है, कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कितना लिखा, कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहां पर देखिएगा कास स्क्वायर थीटा का मान आप लिखेंगे कास 45, तो ये हो जाएगा कास स्क्वायर 45 माइनस साइन स्क्वायर 45, ये लिख लिया। कास 45 और साइन 45 के दोनों मान 1/√2 होते हैं, तो आपको क्या करना है, 1/√2 का स्क्वायर कर देना है और माइनस निशान लगा के 1/2 अंडर स्क्वायर कर देना है। अब चाहे यहाँ पर 1/2 आप लिख करके ऐसे लिख सकते हैं, 1/2 और माइनस 1/2 हल करके आप 0 लिख सकते थे, या यहाँ पर आपको को 1/√2 का होल ऑफ स्क्वायर माइनस 1/2 अंडर√2 का होल ऑफ स्क्वायर, इसको लिख करके काट सकते थे। तो हम यहाँ पर देखिएगा लेफ्ट साइड और राइट साइड बराबर आ रहा है, तो लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी कि जो दिया हुआ है ये फार्मूला या जो सूत्र है या क्या है, सही है। अगला क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो है कोण ए का मान 30 दिया है, कोण बी का मान दिया है 60 अंश। तो आपको सिद्ध करना है कि tan a प्लस बी बराबर tan a प्लस tan b बटे 1 माइनस tan a tan b। ये वैसे फार्मूला आप जरूर ध्यान रखिएगा। इसके पहले जो सवाल लिखा था अभी आपने cos 2 थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला है, इसको भी आपको ध्यान रखना है, ये भी फार्मूला है। अब इसको सिद्ध करना है तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर आप लेफ्ट हैंड साइड लिख लीजिएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड कितना आएगा, tan a प्लस बी, कितना हो गया tan a प्लस बी, बराबर निशान लगाइएगा, tan a का मान कितना 30 और b का मान कितना 60, ये हो जाएगा tan 90, आप यहाँ पर tan 90 लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब राइट हैंड साइड भी जा जाइएगा, यहाँ पर राइट हैंड साइड लिख लीजिएगा। तो राइट हैंड साइड में ये लिखा है tan a प्लस tan b बटे 1 माइनस tan a tan b, ये हो गया, बराबर निशान लगाइए यहाँ पे। tan a का मान लिख देंगे tan 30 और प्लस tan 60 हो जाएगा, 1 माइनस tan 30 और ये हो गया tan 60। यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं थी। अब क्या करेंगे, यहाँ पर बटे की लाइन खींचेंगे, tan 30 का मान होता है 1/√3, तो ये हो जाएगा 1/√3 और प्लस tan 60 का मान होता है √3, ऐसे भी लिख जाएंगे। नीचे लिखेगा 1 माइनस tan 30 का मान 1/√3 और गुणे का निशान लगाएंगे, ये होगा √3 tan 60 का मान। अब यहाँ पर देखिएगा √3 और √3 तो कट गया। अब आगे क्या है, यहाँ पर निशान लगा दीजिए बराबर, ऊपर लिखना चाहें तो ये हो जाएगा 1/√3 प्लस √3, ऐसे ही लिख देंगे और ब्रैकेट लगाना चाहें तो ब्रैकेट भी लगा सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए 1 माइनस 1 बचेगा, 1 माइनस 1, अब 1 माइनस 1 कितना हो गया, 0 हो गया, कितना हो गया 0। अब यहाँ पर आ जाएगा 1/√3 प्लस √3 और बटा 0। अब ध्यान रखना है कि आपको 1/√3 प्लस √3 बटा 0, किसी भी नंबर को 0 से भाग करते हैं तो उसका मान कितना आता है, 0 आता है। तो इसका मतलब इधर का मान क्या हो गया, ये वाला 0 हो गया। और यहां पर जरा देखिएगा, नहीं सॉरी यहां पर गलती हो गई, ये किसी भी नंबर को 0 से भाग करते हैं तो उसका मान इन्फिनिटी होता है। कितना होता है, इन्फिनिटी, यानी ये अनंत हो जाएगा, ये अनंत मान निकल गया। और tan 90 का मान भी कितना होता है, इन्फिनिटी हो गया। तो यहां पर देखिएगा tan a प्लस बी का मान इन्फिनिटी है और राइट साइड में आपने भी मान निकला, कितना निकाल दिया, इन्फिनिटी निकाल लिया है। इसका मतलब ये दिया गया जो ये है, ये सूत्र ये सही है, इसकी सत्यता की जांच हो गई है और ये फार्मूला भी आपको हर हालत में याद रखना है। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है, यानी 5 नंबर है। यदि x बराबर 30 अंश है, x बराबर 30 अंश, यहां पर देखिए अंश ये आप लिख लीजिएगा, तो sin x बराबर √1 माइनस
cos 2x माइनस 1 माइनस cos 2x अपॉन 2 को सत्यापित करना है। तो देखिए यहाँ पर आप लेफ्ट साइड लिख दीजिएगा, लेफ्ट हैंड साइड। ये लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएगा, साइन x हो जाएगा, और साइन x का मतलब होगा साइन 30 हो जाएगा, और साइन 30 का मान होता है 1/2, ये हो गया। अब आ जाइए राइट हैंड साइड में। तो राइट हैंड साइड में आप यहां पर लिख लेते हैं 1 माइनस कॉस 2x/2, यह आ जाएगा। यहां पर लिखिए, ये होगा 1 माइनस कॉस 2 लिखिएगा, और x का मान कितना है, 30 है, तो आपको यहां पर 30 लिख देना है, और पूरे का बटे 2 लिख देना है, अंडर रूट का निशान लगा देना है। 1 माइनस cos 60 लिखना है, कितना लिखना है, 1 माइनस cos 60, और पूरे का बटे 2 हो जाएगा, अंडर रूट का निशान लगाइएगा, तो ये बटे की लाइन खींच दी है। cos 60 का मान होता है 1/2, तो 1 माइनस 1/2 लिख लिया है, और पूरे का बटे कितना है, 2 है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर 1/2 में से जब 1/2 घटाएंगे, तो 1 में से 1/2 घटाएंगे तो बचेगा 1/2, तो आपको यहाँ पर अंडर रूट के अंदर 1/2 लिख देना है, और नीचे पहले से यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, तो 2 आप यहाँ पर लिख लेंगे, तो यानी कि ये मान हो जाएगा अंडर रूट 1/4, और 1/4 अंडर रूट में मान आएगा कितना, 1/2, तो ये हो जाएगा 1/2। अब इधर भी मान 1/2 आ रहा है, और ये वाला भी मान 1/2 आ रहा है, यानी कि ये हो गया क्या, सत्यापित। तो ये सत्यापित हो गया। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि साइन a प्लस बी बराबर 1 है और cos a माइनस बी बराबर अंडर रूट 3/2 है, तो आपको a और b का मान बताना है, जबकि जो है a प्लस बी का मान जो है 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है, ये कंडीशन यहाँ पर बता रखी है। तो आपको क्या लिखना है, यहाँ पर देखिए, a साइन a प्लस बी बराबर आएगा 1, तो यहां लिख देते हैं साइन a प्लस बी बराबर, ये हो जाएगा साइन 90। क्यों, क्योंकि साइन 90 का मान 1 होता है। अब दोनों तरफ साइन और साइन हटा देंगे तो हो जाएगा a प्लस बी बराबर 90, ये समीकरण नंबर 1 हो जाएगी। इसी तरह से लिख देते हैं cos a माइनस बी बराबर हो जाएगा अंडर रूट 3/2, तो cos a माइनस बी बराबर अंडर रूट 3/2 मान जो होता है वो cos 30 का मान होता है, तो यहां पर लिख देते हैं cos 30 का मान, तो a माइनस बी बराबर हो जाएगा 30। ये समीकरण नंबर हो गए सेकंड। अब फर्स्ट और सेकंड आप रख दीजिए यहाँ पर, समीकरण फर्स्ट और सेकंड से, तो यहां पर क्या लिखेंगे, a प्लस बी बराबर 90 हो गया है, और a माइनस बी बराबर आएगा 30। जोड़ने पर लिख दीजिएगा तो ये हो जाएगा कैंसिल। यहां पर क्या लिखेंगे, जोड़ने पर, तो 2a बराबर 90 और 30 मिलके आएगा 120, भाग कर देंगे तो a का मान निकल जाएगा 60, तो a का मान आ गया आपका 60 अंश, ये हो गया। अब यहां पर देखिएगा a प्लस बी बराबर लिखा हुआ है 90, 60 लिख लीजिएगा, b की जगह पर b लिखिएगा, ये हो जाएगा 90, तो b बराबर आएगा 90 माइनस 60, यानी कि b का मान हो जाएगा 30 अंश। तो a का मान निकल गया 60 अंश और b का मान निकल गया 30 अंश। अगला क्वेश्चन नंबर है 7 का फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है, a बराबर b बराबर 45 दिया है, तो साइन a माइनस बी बराबर साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b, इसको सत्यापित करना है। तो बस तुरंत यहां पर लिख दीजिएगा, या दोनों साइड एक के साथ लिखते चले जाते हैं, बस मान डाल दीजिएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा साइन a की जगह पर कितना 45, और b की जगह पर भी कितना लिखेंगे 45, ये हो जाएगा, बराबर निशान लगा दीजिएगा, और यहाँ आ जाएगा साइन 45 इंटू कास 45 माइनस कास 45 इंटू साइन 45। देखिए ये मान मैंने a की जगह पर 45 लिखा और b की जगह पर भी 45 लिख दिया। अब जना देखिए ये तो कैंसिल होकर 0 हो गया ना, तो ये हो जाएगा साइन 0, यहाँ पर आएगा साइन 0, ये हो गया।
अब यहां जरा देख लीजिएगा, साइन 45 का मान होता है 1/√2 और कास 45 का भी मान होता है 1/√2। ये दोनों ऐसे मान हैं जो परिवर्तित नहीं होते हैं, और यहाँ पर आ जाएगा 1/√2 और ये भी हो जाएगा 1/√2। साइन 0 का मान तो होता है 0, तो यहाँ पर आप 0 लिख लीजिएगा, लेफ्ट साइड का मान तो 0 निकल गया। इसको आप देखें तो हो जाएगा 1/2, क्योंकि 1/√2 और 1/√2 का गुणा तो 1/2 होता है। और यहाँ भी जरा देख लीजिएगा, ये भी तो 1/2 हो गया, ये भी तो 0 निकल गया, तो 0 बराबर 0 हो गया। इसका मतलब ये जो दिया था वो क्या है, सही हो गया है। आप लेफ्ट हैंड साइड से और राइट हैंड साइड से अलग अलग भी लगा सकते हैं, एक साथ भी लगा सकते हैं। इसका जो है सेकंड पार्ट जो है वो है tan a प्लस बी बराबर tan a माइनस tan b बटे 1 प्लस tan a tan b। आपको a की जगह पर लिखना है 45 और b की जगह पर भी 45 लिखना है, तो tan 90 इधर हो जाएगा, उधर आपका हो जाएगा tan a माइनस tan b। तो tan 90 का मान आपको लिखना है, tan 90 का मान होता है 0 और a माइनस बी, तो tan 45 माइनस tan 45 ये भी मान हो जाएगा 0, तो दोनों साइड हो जाएगा 0/0 और इस तरह से इसको आप प्रूव कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो है साइन a प्लस बी बराबर 1 और कास a माइनस बी बराबर 1। तो आपको a और b का मान निकालना है। इस तरह का सवाल अभी आप लगा चुके हैं, लेकिन फिर भी चलिए इसको देख लेते हैं। ये हो जाएगा साइन a प्लस बी बराबर 1 है, तो आप लिख देते हैं साइन a प्लस बी बराबर साइन 90, क्योंकि साइन 90 का मान 1 होता है। अब दोनों तरफ से साइन और साइन हटाएंगे तो a प्लस बी बराबर आएगा 90। इक्वेशन नंबर होगी फर्स्ट। अब जरा सेकंड में आ जाइएगा, तो लिखा है कॉस a माइनस बी बराबर 1 लिखा है, तो यहाँ पर आप लिख देते हैं कॉस 0, क्योंकि कॉस 0 का मान 1 होता है। अब दोनों तरफ से कॉस हटाएंगे तो a माइनस बी बराबर हो जाएगा 0। ये समीकरण नंबर हो गई सेकंड। अब यहाँ पर लिख देते हैं समीकरण फर्स्ट और सेकंड से। अब समीकरण फर्स्ट हमारी क्या थी, समीकरण फर्स्ट है a प्लस बी बराबर है 90 और a माइनस बी बराबर है 0। आप इन दोनों को जोड़ दीजिएगा तो 2a बराबर आएगा 90, काट देंगे तो ये हो जाएगा 45। तो a का मान निकल गया 45 अंश। कितना आया, 45 अंश। इसी तरह से यहाँ पर लिख देते हैं a प्लस बी बराबर है 90। आप a की जगह पर लिख देंगे 45, b की जगह पर b लिखेंगे, ये आ जाएगा 90। तो b का मान पक्षांतर करके निकाल लेंगे, कितना, 90 में से 45, तो ये आ जाएगा 90 माइनस 45 और ये मान निकल जाएगा b बराबर 45 अंश। तो इस तरह से a का भी मान आपको मालूम हो गया 45 अंश और b का भी मान 45 अंश पता चल गया है। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है, यदि a व b न्यून कोण है ये शर्त बताई तथा tan a बराबर 1/2 और tan b बराबर 1/3 और tan a प्लस b बराबर tan a प्लस tan b बटे 1 माइनस tan a tan b, तो आपको a प्लस b का मान ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, tan a प्लस b, tan a प्लस b बराबर बटे की लाइन खींचेगा। tan a का मान है 1/2, तो 1/2 आप लिख लीजिएगा, प्लस tan b का मान कितना है 1/3, तो 1/3 लिख लीजिएगा, माइनस 1 और 1/2 गुणा 1/3। देखिए मैंने इधर जो लिखा है tan a प्लस tan b बटे 1 माइनस tan a tan b, इसमें tan a की जगह पर 1/2 लिखा है, tan b की जगह पर 1/3 लिखा, ऐसे लिख लिया। अब लिखेंगे tan a प्लस b बराबर बटे की लाइन खींच लीजिएगा। देखिए इसको जो जोड़ेंगे 3, ये होगा 3 + 2 यानी 5/6। जरा समझ लीजिएगा, 3 करना 3 और 2 करना 2, 3 2 5 हो जाएगा और ये नीचे हो जाएगा 6, तो 5/6 इधर हो गया है। नीचे इधर बचेगा 1 माइनस 1/6, 1 माइनस 1/6 हो जाएगा। तो
अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5/6, 5/6 लिख लेंगे बट्टे, और 6 करना 6 में से 1 जाएगा तो ये 5/6 हो जाएगा, तो ये होगा 5/6। 6 करना 6, 6 में से 1 जाएगा 5/6, तो ये पूरा कट गया यहाँ पे। तो इधर निकल गया tan a प्लस बी बराबर a प्लस बी बराबर 1 हो गया। कितना हो गया, a प्लस बी बराबर 1 आ गया है। तो tan a प्लस बी, और जरा इधर ध्यान दीजिएगा, ये 1 आया, 1 को आप लिख सकते हैं tan 45, क्यों, क्योंकि tan 45 का मान होता है 1। अब दोनों तरफ से tan और tan हटा दीजिएगा तो a प्लस बी बराबर आएगा 45 अंश, और यही आपको इस प्रश्न में निकालना था। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है, जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। तो यदि अभी आप चैनल पे आए हैं तो चैनल को जरा शेयर कर दीजिएगा, अपने यार दोस्तों को भी बताइए, और इस सेशन का पूरा फायदा आप लोग उठाइए। देखिए क्या है, इसको सिद्ध करना है तो आप पहले लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड √3 प्लस 1 ब्रैकेट में लिख देते हैं, और होगा 3 माइनस tan 60, √3 प्लस 1 आप लिख दीजिएगा, 3 यहाँ लिखेगा, tan 60 का मान होता है √3, तो ये √3 हो गया, ये लिख लीजिए। अब इसको जो है खोल दीजिएगा, तो 3 से √3 का गुणा आएगा तो 3 √3 हो जाएगा, ठीक है। और इधर जब इस √3 का √3 से गुणा करेंगे, देखिए पहले मैंने इसका गुणा किया है, उसके बाद मैंने इसका गुणा किया है, तो √3 का 3 से गुणा किया तो 3 √3 हो गया, √3 का √3 से गुणा हो गया तो माइनस का 3 आ गया। अब 1 से गुणा करेंगे तो इतना ही लिख जाएंगे, तो ये हो जाएगा माइनस का 3, और माइनस ये 1 और 3 का गुणा प्लस का 3 हो जाएगा, और ये माइनस का √3 हो जाएगा। अब देखिए ये वाला 3 और 3 तो कट गया, यहाँ पर आपके पास आया 3 √3 माइनस √3, 3 √3 में से घटेगा √3, तो ये आपका बन जाएगा यहाँ पर 2 √3। जरा फिर से देखिएगा, 3 √3 में से √3 घटा देंगे तो बचेगा 2 √3। अब आ जाइए राइट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में क्या है, tan की पावर 360, यानी कि tan की पावर 3 और 60 अंश हो गया कोण, यह आएगा 2 cos 30, इसका मान आपको पता करना है। tan 60 का मान होता है √3, तो ये हो जाएगा √3, पावर लगा देंगे यहाँ पर 3 माइनस 2, और cos 60 का मान होता है, cos 30 का मान होता है √3/2। अब यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो गया है, √3 की होल पावर 3 हो जाएगा, 3 √3 कहाँ से आया आपको पता चल गया होगा शायद। √3 को मैं 3 बार जब लिखूंगा तो ये बनेगा √3 गुणा √3 गुणा √3, ये वाला बन जाएगा 3, और ये बचेगा √3, वही को हमने लिख लिया है 3 √3, और माइनस हो जाएगा √3, और ये घटाएंगे तो बचेगा 2 √3। अब जरा मिलाइएगा, ये लेफ्ट साइड और राइट साइड बराबर आ रहा है, तो यहाँ पर आप लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और ये आपका क्वेश्चन सिद्ध हो गया है। तो प्यारे बच्चों, ये कैसा सेशन आपको लगा, क्या आप इसमें सीखे हैं, क्या कमी रह गई है, उसको आप ज़रूर बताइएगा। लेकिन चैनल पे जाते समय वीडियो के अंत में आप लोग चैनल को शेयर ज़रूर करिएगा, अपना काम आप थोड़ा सा ज़रूर करिएगा। इसमें शेयर और लाइक करने में कोई आपका जो है पैसा खर्चा नहीं होता है। धन्यवाद।